हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आशुतोष वेलकम करता हूं आपका हमारे चैनल ए स्क्वायर अकेडमी पर। फ्रेंड्स, हम लोग यहां पर चैप्टर 5 एमएल अग्रवाल की बुक से कवर कर रहे हैं। मैंने कुछ सेशंस पहले भी कवर किए हैं, जिसमें मैंने 5.1, 5.2, 5.3 एंड 5.4 तक कवर करवा दिया है, जो कि आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। ओके, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू एक्सरसाइज 5.5। ओके, तो 5.5 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? चैप्टर का नाम था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो उसी से रिलेटेड ये एक्सरसाइज 5.5 भी आज स्टार्ट करेंगे। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि हमारे जो बेसिक लाइफ चलती है उसके अंदर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे यूज कर सकते हैं। ओके, हम लोग क्या करेंगे कि जितनी भी चीजें हैं उसको अपने प्रैक्टिकली माइंड में सोचेंगे। ठीक है, इस एक्सरसाइज का मोटो ही यही है कि मैथ हमारे लाइफ में कैसे प्रैक्टिकली यूज होगी उस चीज को समझा सके। तो जितनी भी चीजें अभी तक आप लोग यहाँ पर पिछले सेशंस में कवर करके आए हो वो तो मैथमेटिक्स पढ़ा। अब हम लोग प्रैक्टिकली सोचेंगे कि हमारी लाइफ में ये सब चीज़ें कैसे अप्लाई होती हैं, क्योंकि उन्हीं के बेस पर ये जितनी भी पूरी एक्सरसाइज है उसको पूरा प्रिपेयर किया गया है। ओके, सभी की सभी इक्वेशंस आपकी लाइफ के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे स्क्वायर आप पढ़ोगे, ट्राइंगल पढ़ोगे। अब स्क्वायर कौन नहीं जानता? हमारे आसपास की सारी चीज़ें या फिर लगभग कुछ चीज़ें स्क्वायर मिल ही जाएंगी आपको, राइट। ट्रायंगल आप जानते ही हो, हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें ट्रायंगल होती हैं। तो उनके लिए उनका एरिया फाइंड करने के लिए या उनके लिए जो इक्वेशंस बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो कैसे यूजफुल होगी वो सब हम लोग इस एक्सरसाइज में कवर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन मेरे साथ। एक्सरसाइज 5.5 चैप्टर नंबर 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, एक्सरसाइज 5.5 चैप्टर नेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग लास्ट टाइम में क्या पढ़ के आए हैं, ax² + bx + c, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। ओके, तो आज हम लोग वही चीज बनाने की कोशिश करेंगे और उसी चीज के ऊपर हम लोग सॉल्व करेंगे। किस चीज पर? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने पर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। 1 में 2 पार्ट हैं, 2 में 4 पार्ट हैं। तो मैं क्या करूंगा, कोई 1 या 2 पार्ट लेकर चलूंगा, ठीक है। बाकी पार्ट आपको पता है, आपको सॉल्व करने होंगे, क्योंकि मैंने लास्ट सेशन में भी ऐसे ही कवर कराया है, राइट। तो ये जितने भी पार्ट आप छूट जाएंगे वो आपको कवर करने हैं, और जो पार्ट नहीं कवर कर पाओगे या जो पार्ट नहीं सॉल्व कर पाओगे वो आप मेरे से डिस्कस करोगे। कहाँ पर? टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से हमें कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार जोर लगा के आप सभी लोग सेशन को शेयर करो, ताकि ये कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे। 2 पार्ट हैं उसमें, ठीक, फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट। तो हम लोग फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करके चलते हैं, देखा जाएगा आगे कि सेकेंड पार्ट हमें पढ़ाना है या नहीं। अगर इजी होगा तो आपके लिए, हार्ड होगा तो मेरे लिए। ओके, फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। इन्होंने कहा है फाइंड करिए 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। ओके, तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार आने वाले। लगातार जैसे 1 के बाद आता है 2, 3, 4, ये सब क्या है? 1 by 1 लगातार आते हैं कि नहीं। या फिर आप ये भी ले सकते हो 11, 12, 13, 14, ये भी क्या है? लगातार कॉन्जिक्यूटिव ही तो आ रहे हैं, ये इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। ओके, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जीरो को हटा दो बेटा, जीरो नेचुरल नहीं है। क्यों? क्योंकि जीरो हम लोगों ने खुद इन्वेंट किया है, आर्यभट्ट ने खुद ही जीरो को इन्वेंट किया। तो जो चीज हमने इन्वेंट की है वो नेचुरल कैसे हो सकती है? नेचुरल वो चीज होती है जो हमें नेचर से मिला है, ठीक है। जो हमने बनाया नहीं है, जो हमें नेचर से मिला है वो नेचुरल है। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, कभी सुना है कि 1 को इसने इन्वेंट किया या 2 को इसने इन्वेंट किया? नहीं ना, ये नेचर से आई हुई समझो, तो इनको क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर। तो जीरो को हटाने के बाद क्या? जीरो को हटाने के बाद जो 1, 2, 3 इस तरह से चलता जाएगा वो सब क्या होंगे?
वो सब होंगे नेचुरल नंबर। तो इन्होंने कहा कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, ठीक, जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है। तो कहता है कि फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स सच दैट द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 61। ओके स्टूडेंट्स, इन्होंने कहा कि ऐसे नेचुरल नंबर बताओ जिनका स्क्वायर क्या है, जिनके स्क्वायर का सम क्या है, 61 है। ओके, चलो देखते हैं यहां पर। तो सबसे पहले अब मैं यहां पर आपको कुछ चीज सिखाऊंगा, ठीक है। तो दो नंबर हैं और उनके स्क्वायर का सम है। आप मेरे को ये बताओ बेटा, अगर मैं ये लिखता हूं, ठीक है, क्या लिखता हूं मैंने लिखा 5, इसका कॉन्जिक्यूटिव अगला नंबर क्या होगा, 6। ओके, यही तो दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर होंगे। या फिर मैं और बात करूं कि 6 के आगे क्या होगा, 7 और फिर 8, यही आएगा, ठीक है। क्वेश्चंस को फील करना, जब फील करोगे तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। हम इक्वेशंस कैसे बनाएंगे वो समझते हैं। मैंने सपोज किया कि कोई नंबर था 5 का कॉन्जिक्यूटिव 6 का कॉन्जिक्यूटिव 7, जो लगातार आ रहे हैं वही कॉन्जिक्यूटिव, ठीक। तो ये बताओ, क्या मैं 6 को 5 + 1 नहीं लिख सकता हूं क्या? 6 को 5 + 1, 7 को क्या लिख सकते हैं, 5 + 2, और 8 को क्या लिख सकते हैं, 5 + 3। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब यहां से हमें एक चीज मिलती है, ये देखो, अगर ये पहला नंबर कोई होता, सपोज करो कोई फर्स्ट नंबर आपको मिल गया, तो उसको जो अगला आने वाला है, ठीक है, जो उसके जस्ट बाद में आने वाला है, तो वो 1 इंक्रीज हो जाएगा उस नंबर में। क्या हो जाएगा, 1 इंक्रीज हो जाएगा। जब आप 1 स्टेप आगे जाओगे कॉन्जिक्यूटिव, अगर आप 2 स्टेप आगे जाओगे तो उसमें 2 इंक्रीज हो जाएगा, जो भी नंबर होगा उसमें क्या होगा, 2 इंक्रीज हो जाएगा। और फिर अगर आप देखोगे 3rd स्टेप में, तो वहां 3rd इंक्रीज हो जाएगा, राइट। तो इन्होंने कहा है फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। अब बेटा ये बताओ, पहला कॉन्जिक्यूटिव नंबर कौन सा है? किसी को नहीं पता, ठीक, हम लोग कुछ भी नहीं मान सकते। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर सबसे पहले कोई एक नंबर लेट करेंगे। लेट फर्स्ट नंबर इज x, ठीक है, फर्स्ट नंबर इज x। ओके, ये बात पता चल गई। अगर फर्स्ट नंबर x है तो इसका जस्ट बाद में आने वाला क्या होगा, सेकंड नंबर क्या होगा बेटा, सेकंड नंबर इज x + 1 हो जाएगा। एक स्टेप आगे जाओगे तो एक ही स्टेप आएगा, जस्ट बाद वाला। तो देखो 2 नंबर मिल गए कि नहीं मिल गए, ठीक। फर्स्ट को मैंने क्या किया, x लेट कर लिया, तो सेकंड वाला ऑटोमेटिकली x + 1 मिलेगा। अगर आप 5 लेट करोगे तो अगला वाला क्या होगा, 5 + 1 मतलब 6 होगा, ठीक। और इसके आगे जाओगे तो 2 हो जाएगा। तो ये हमारे 2 नंबर हो गए। इतनी बात समझ में आ गई? फर्स्ट नंबर इज x एंड सेकंड नंबर इज x + 1। चलो अब बताओ मेरे को इसके आगे क्वेश्चन ने क्या कहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सच दैट सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, सम मतलब ऐड करना, ओके। प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, तो सम मतलब ऐड करना। तो देखो ये किया नंबर और इनका स्क्वायर, ठीक है, इनके स्क्वायर का सम, तो इनका स्क्वायर कर लिया और उसका सम कर दिया, और इज इक्वल टू में क्या आ गया 61 आ गया, ठीक है। सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 61, यही तो कहा था क्वेश्चन में, क्लियर। अब मेरे को बताओ ये a + b का होल स्क्वायर है या नहीं। तो x² + x² + 2ab या फिर b² कर लो, और ये हो गया 2ab = 61। फिर बताओ ये x² कितना हो गया, 2x², और फिर प्लस का 2x, मैंने ये नोट कर दिया, +1, और इसको उठा के इधर लाओगे -61 = 0, क्लियर। फिर मेरे को और बताओ आगे चलकर, 2x² + 2x और फिर -60 = 0। इज इट क्लियर? ओके। अब यहां पर क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लो, सबसे 2 कॉमन मिल रहा है तो 2 कॉमन ले लो। ये हो गया x² + x -60 = 0, राइट। इतनी बात समझ में आई। 2 को क्या करोगे, मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में भेज दो। तो x² + x -60, सॉरी यहां 60 नहीं, 2 कॉमन लोगे तो आएगा 30। कितना आएगा, 30 = 0/2। ओके। अब बताओ आगे क्या करना चाहिए।
ठीक, ये तो इसका तो काम खत्म, ये तो 0 हो जाएगा डिवाइड होने के बाद। 30 का फैक्टर करना है, माइनस करने से 1 आना चाहिए। अब बताओ कौन सा फैक्टर होगा, तो मेरे ख्याल से 6 और 5 का फैक्टर बनेगा कि नहीं। 6 - 5 = 1। पुट करो बेटा यहाँ पर, x² + 6 - 5x - 30 = 0। ठीक, इसको रफ कर दें। चलो अब बताओ x² - 6x - 5x - 30 = 0। कॉमन ले लो। सो x कॉमन गया तो x - 6 बचा, -5 कॉमन हो जाएगा तो यहां बच जाएगा कितना। कुछ गड़बड़ है क्या बेटा, ये प्लस का है ना, ये प्लस का, तो माइनस कॉमन लोगे, x + 6 = 0। देखो जो भी मिस्टेक हुई, गड़बड़ जो भी हुई, तुरंत पकड़ में आ गई। क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस बन रहा था, यहाँ प्लस बन रहा था। तो जैसे ही हम लोगों को पता चला ये दोनों सेम नहीं आ रहे, तो मतलब कहीं क्वेश्चन गलत हो गया। इसीलिए हमने ऊपर चेक किया कि गड़बड़ हुई कि नहीं हुई। ठीक है, ये कहा था माइनस था, यही हमको नहीं पकड़ में आया था। चलो x + 6 और x - 5 = 0। राइट, इतनी बात समझ में आ गई। x + 6 x - 5 = 0। खत्म हो गई बात। अब चलते हैं आगे। तो ये बात यहां तक समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन को रफ कर लो थोड़ा सा, ताकि हम लोग x की वैल्यूज फाइंड कर पाए। ओके, देखो तो यहां पर आपको पता चलेगा कि x की 2 वैल्यूज हैं। ठीक है, x की 2 वैल्यूज हैं। तो यहां पर समझते हैं जरा, जीरो प्रोडक्ट रूल लगाओ। इफ x - 6 या x + 6 = 0, सो x = -6। अब मेरे को ये बताओ, क्वेश्चन ने कहा था कि नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक है, नेचुरल नंबर होना चाहिए। क्या -6 नेचुरल है? नहीं बेटा, ये इमेजिनरी होगा। ठीक है, तो हम लोग इसके ऊपर काम नहीं करेंगे। जो भी नंबर होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, जो भी नंबर होगा वो पॉजिटिव होगा। अब जरा इसको चेक करो। इफ x - 5 = 0, इसके लिए अप्लाई किया, सो x = 5। ये पॉजिटिव नंबर आ गया। मीन्स जो फर्स्ट नंबर लेट किया था, फर्स्ट नंबर x था ना, वही नंबर क्या है, 5 है। ठीक है, देखो हम लोग एग्जांपल भी ले रहे थे 5 का, 5 ही मिल भी गया हमको। ठीक है, और ये हो गया फर्स्ट नंबर, हमने कहा ये हो गया फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर क्या था, x था, और x की वैल्यू कितनी आई, 5। और सेकेंड नंबर क्या हो गया बेटा, सेकेंड नंबर = x + 1 था ना, तो 5 + 1 मतलब 6। खत्म, यहां तक नोट्स बन गए। ठीक है, ये हो गया पहला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन को इतना डीपली बताया है कि कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। क्लियर? तो यहां तक ये क्वेश्चन कम से कम आपका 1 पेज तक गया। लेकिन क्वेश्चन को समझने से पहले आपको ये समझ आना चाहिए कि आपको लेट क्या करना है, और लेट करना है तो काम कैसे करना है ये भी समझ में आना चाहिए। राइट, लेट करना है तो काम कैसे करना है, ये बात भी आपको पूरी तरह से समझ में आ जानी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, चलो अब हम लोग यहां बात करेंगे किसकी, क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 भी सिमिलरली इसी तरह से कहा है फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। अब यहां बात आती है इंटीजर की। बेटा नंबर्स का नॉलेज होना बहुत जरूरी है आपको। ठीक है, नंबर्स का नॉलेज मतलब रेशनल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर क्या है, इंटीजर्स क्या है, ये बातें पता होनी चाहिए आपको। ठीक है, अगर नहीं पता है तो पहले इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इनका नॉलेज ले लो। ठीक है, मैं अभी यहां नहीं बताने वाला, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे मैं बताता चलूंगा कि इंटीजर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं। अभी मैंने बताया नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर सब कुछ होता है बस 0 को छोड़कर, यही बताया। अब इंटीजर क्या होता है उसको समझो जरा। ठीक है, इंटीजर की बात करेंगे। बेटा इंटीजर क्या होता है, आप देखो यहां पर होता है 0। ठीक है, ये हो गया 0। 0 से अगर आप राइट साइड में बढ़ोगे ना तो आपको मिलेगा +1, फिर मिलेगा +2, +3, +4। ये सब क्या है, इंटीजर है। अगर आप लेफ्ट साइड में बढ़ोगे तो -1, -2, -3, -4, -5, ये सब क्या है, इंटीजर है बेटा। आगे जितना बढ़ते जाओगे वो भी इंटीजर, पीछे जितना होगे वो भी इंटीजर। मीन्स इंटीजर 0 भी हो सकता है, इंटीजर -1 या +1 भी हो सकता है, इंटीजर +-2 या +2 भी हो सकता है। तो इंटीजर क्या होते हैं, सारे नंबर इंटीजर होते हैं। ठीक है, इसमें मतलब आंसर में निगेटिव वैल्यू भी ली जा सकती है, ये बात याद रखना। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा इंटीजर। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है, फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। तो इंटीजर्स
-1 और -2 भी हो सकता है, ठीक है, या 1 और 2 भी हो सकता है, मतलब निगेटिव वैल्यू भी आ सकती है और पॉजिटिव वैल्यू भी आ सकती है, हमें दोनों तरफ से मानकर चलना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, चलो अब बात करेंगे क्वेश्चन में कंडीशन क्या दी है। कंडीशन समझना बहुत जरूरी है, वही अगर समझ में आ गई और आप सेट कर ले गए तो समझो पूरी नैया पार लग गई अपनी, समझे। सच दैट द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 61। फिर से वही बात बोल दी, सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 61। ओके, कोई प्रॉब्लम इतनी बात में? कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना इतनी बात। अब देखो बेटा, यहां पर मैं पूरा क्वेश्चन कराने वाला नहीं हूं। ओके, क्यों नहीं कराने वाला? थोड़ा सा रिमाइंड करते हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। अब देखो, ऐसा नहीं है कि नेचुरल नंबर लेट करने का तरीका अलग है और इंटीजर लेट करने का तरीका अलग है, ऐसा नहीं है। आप जब लेट करने की बारी आएगी ना और जब कॉन्जिक्यूटिव की बारी आएगी तो आप फर्स्ट नंबर को क्या करोगे, x ही लेट करोगे और इसके बाद आने वाला क्या होगा, x+1 होगा। ये तो कॉमन सेंस की बात बताई थी, लगातार आने वाला वो आगे अगला स्टेप में 1 ऐड हो जाएगा, राइट। तो ये स्टेप लेकर चले थे, ठीक। फर्स्ट क्वेश्चन में ये रिमाइंड करा रहा हूं बेटा, ये स्टेप लेकर चले थे, फर्स्ट और सेकंड को लेट किया। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने क्या किया था? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने कहा था कि x² + x+1 मतलब दोनों नंबर्स का जो स्क्वायर है उसका सम 61 था, और यही चीज हमें सेकंड क्वेश्चन में भी कह दी है, ठीक है। तो क्या हम बार बार वही इक्वेशन लगा के सॉल्व करें क्या? हमने लेट सेकंड क्वेश्चन के लिए हमने क्या किया, लेट कर लिया। यहां क्या कर लिया, लेट कर लिया। क्या लेट कर लिया? फर्स्ट नंबर इज x एंड सेकंड नंबर इज x+1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने ये कहा है कि सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 61। ओके, अभी देखो इंटीजर अपने आप मिल जाएंगे, ठीक है, भी इंटीजर अपने आप मिल जाएंगे। समझो जरा इस बात को समझो, जब आपने इसको सॉल्व किया था क्या आपके पास x की वैल्यू 5 और x की वैल्यू -6 नहीं आई थी क्या? x की वैल्यू 5 और x की वैल्यू -6 नहीं आई थी क्या? रिमाइंड करो फर्स्ट वाला क्वेश्चन, जब आपने इस इक्वेशन को सॉल्व किया आई थी ना। तो मैंने कहा था वहां पर नेचुरल नंबर बोला था और नेचुरल नंबर निगेटिव नहीं होता है, इसलिए हमने इसके लिए सॉल्व किया था, इसके लिए सॉल्व नहीं किया था। लेकिन इस क्वेश्चन में बोला है इंटीजर है ये, तो इंटीजर है तो इंटीजर तो निगेटिव भी होता है, तो x की वैल्यू जो निगेटिव आ रही है माइनस वाली, उसके लिए भी सॉल्व करेंगे। आई बात समझ में? क्योंकि इन्होंने कहा है क्वेश्चन में ये इंटीजर है और इंटीजर है तो x की वैल्यू निगेटिव भी हो सकती है। अगर हो सकती है तो इसके लिए भी सॉल्व करेंगे। क्लियर इतनी बात बेटा? यहां तक समझ में आ गया? तो अगर समझ में आ गया तो बताओ, अगर हम लोग बात करेंगे इफ x = 5 है अगर, ठीक है, अगर x की वैल्यू 5 लेट करते हो तो फर्स्ट नंबर क्या होगा? फर्स्ट नंबर x है और x की वैल्यू 5 है। सेकंड नंबर क्या होगा? सेकंड नंबर x+1 है और x की वैल्यू 5+1 है मतलब 6 आएगा। तो उस कंडीशन में नंबर क्या आएंगे? 5 और 6 आएगा। बट अगर आप इफ x = -6 लेते हो, क्योंकि ये इंटीजर है ना, इंटीजर है तो -6 पर भी सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि इंटीजर माइनस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर क्या होगा बताओ मुझे? फर्स्ट नंबर क्या होगा? x होता है और x की वैल्यू कितनी? -6 है। सेकंड नंबर क्या होगा बताओ बेटा? सेकंड नंबर x+1 है मतलब -6 + 1 तो कितना आएगा? -+- मतलब ये वाले नंबर्स भी हो सकते हैं। तो कौन कौन से कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो सकते हैं? 5 और 6 भी हो सकता है एंड -5 और -6 भी हो सकता है। आई बात समझ में? ये क्वेश्चन मैंने आपको 1 वाले से रिलेट करके बताया है, सेकंड वाला, ठीक है। वहां पर हमने सिर्फ पॉजिटिव वाली वैल्यू सॉल्व की थी, यहां पर निगेटिव वाली भी सॉल्व की है। याद रहेगा बेटा? क्यों? क्योंकि ये इंटीजर है और इंटीजर माइनस और प्लस दोनों होते हैं। क्लियर? इतनी बात बता दी मैंने आपको, समझ में आ गया? चलो आगे चलें। अब आगे चलेंगे तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट की। ओके बेटा? तो इस क्वेश्चन में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है आपको तो आप क्या करोगे? हमें टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर नहीं है तो हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट की।
तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। ओके, एक कौन सा था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट था। ठीक है, यहाँ पे क्या था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। क्लियर? चलो, तो क्वेश्चन नंबर 2 में 4 पार्ट है आपके पास। ठीक है, मैं आपको 2 पार्ट कोई करके दिखाऊंगा। ओके, 2 पार्ट के बाद आपको जो 2 पार्ट बचे हुए मिलेंगे वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर रहेंगे कि आपने कितना सीखा और कैसे आप उसको सॉल्व कर पा रहे हो। ओके स्टूडेंट्स, चलो अब ये बताओ कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या सीखने को मिलने वाला है, हमें देखते हैं। इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर्स इज 288। बेटा याद रखना, कहा है पॉजिटिव, पहली बात तो वो प्लस होने चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव मतलब वो लगातार आने वाले नंबर होने चाहिए, और इवन भी होने चाहिए। इवन की भी बात आ गई, इवन और ऑड भी होने चाहिए। मतलब पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इवन कौन कौन से होते हैं, जैसे मैं ये कहा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो देखो ये सब पॉजिटिव तो है ही है। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव भी है। ओके, और बट इवन चाहिए तो ऑड हटा दो, ये लो। अब बताओ क्या ये पॉजिटिव है? बिल्कुल हाँ। क्या ये कॉन्जिक्यूटिव है? बिल्कुल हाँ। क्या ये इवन है? बिल्कुल सही बात, ये इवन है। ओके, अगर ये इवन है, ओके, तो आगे अब इनके लिए फॉर्मूला कैसे लेट करोगे, नंबर कैसे लेट करेंगे, ये समझते हैं जरा। अगर सपोज करो ये 2 लिखा है, 2 से 4 कब आएगा? जब 2 में 2 ऐड कर दोगे। ओके, 2 में 2 ऐड कर दोगे तो क्या आएगा, अगला नंबर आ जाएगा। ठीक, फिर मैंने कहा अगर आपको ये वाला चाहिए हो, मतलब तीसरा कोई नंबर लेट करना हो, तो तीसरा नंबर कैसे आएगा, ये वाला, तो ये वाला आएगा 2 + 4, राइट, 2 + 4। अगर मैं कहूँ ये नंबर लेकर आना है आपको, तो आप कहोगे 2 + 6, राइट। मतलब अगर आप लोग इसको लेट करते हो कोई एक फर्स्ट नंबर, सपोज करो इसको लेट किया x, तो इसका अगला वाला जो नंबर आने वाला है वो कितना इंक्रीज होगा, वो होगा 2 इंक्रीज। और अगर और आगे जाओगे तो वो हो जाएगा x + 4। क्यों? हम लोग इसके रिस्पेक्ट में चलेंगे, फर्स्ट नंबर के रिस्पेक्ट में, क्योंकि लेट तो एक ही नंबर करना है, वो भी फर्स्ट नंबर ही लेट करना है। तो उसके अकॉर्डिंग में हम लोग चेक करते चलेंगे कि कौन सा नंबर कैसे कैसे आगे इंक्रीज हो रहा है। अगर आपको थर्ड नंबर की बात कर दे तो आप क्या करोगे, x + 6 कर दोगे। मतलब हर टाइम आपको 2 स्टेप आगे चल जाना है, +2 + 4 + 6, ये आपके नंबर बन जाएंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? इससे अलग एक और बात सिखाता हूं आपको। इससे अलग एक और बात क्या है, जैसे यहाँ x है, ठीक है, x है, तो ये बताओ ये x क्या कंफर्म है कि इवन ही है? ये x कंफर्म है क्या कि इवन ही है? अगर आपने लिख कर दिया वहां पर वेयर, आपको लिखना पड़ेगा वेयर x इज इवन नंबर। ठीक है, आपको वहां लिखना पड़ेगा कि भाई सामने वाले समझना पड़ेगा ना, समझाना पड़ेगा कि x क्या है, तो आप कहोगे x इवन नंबर है सर, तभी तो वो कहेगा कि चलो अच्छा x को हम 2 लेट कर लेंगे या 4 लेट कर लेंगे, इवन लेट कर लेंगे। वरना क्या पता अगर आपने बताया नहीं तो वो क्या करेगा, फिर वो तो भैया इवन की जगह और भी जो ऑड होता है उसको भी लेट कर सकता है ना, तो यहां पर कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन इससे भी सॉल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इससे सॉल्व नहीं होगा, सॉल्व इससे भी हो जाएगा। बट एक बेसिक चीज बताता हूं, अगर सपोज कर लो कोई नंबर है अगर, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करा दोगे तो हमेशा वो इवन बन जाएगा। ये कॉन्सेप्ट याद रखो, कोई भी नंबर ले लो बेटा आप अपने माइंड में, ये ऑड नंबर था, ऑड में 2 से मल्टीप्लाई करा, इवन बन गया। अगर आप इवन को भी 2 से मल्टीप्लाई कराओगे, फॉर एग्जांपल 4 को मल्टीप्लाई कराओगे तो भी ये इवन बनेगा। कहने का मतलब ये है किसी भी नंबर में अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करा दो तो वो इवन बन जाता है। ठीक है, याद रहेगा, जादू नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको माइंड में ही पता चल जाना चाहिए। किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करा दिया जाए तो क्या होता है, वो इवन बन जाता है। ठीक है, किसी भी नंबर को, तो कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर क्या ले लें, x ले लो, कोई भी नंबर लेना है x ले लिया। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करा दूं तो आपको पता है अब ये इवन बन चुका है। अब x की वैल्यू कुछ भी रखो जाके, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कुछ भी मतलब रखो, कुछ भी रखो, यहां पर बनना इवन ही है। क्यों? क्योंकि हमने 2 से मल्टीप्लाई करा दिया है, राइट। तो ये बात समझ में आ गई। अगर मैं कहूं कि ये अब इवन बन चुका है, कभी भी कुछ भी हो इवन यही लेट करना, 2x ही लेट करना, इवन ही बना हुआ मिलेगा। अगर ये इवन है तो इवन के अगला कॉन्जिक्यूटिव नंबर कैसे आएगा,
ये फर्स्ट नंबर लेट किया था, इसका अगला वाला 2 + 2 हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी अभी सिखाया ना, जब भी आप आगे बढ़ोगे इवन नंबर में तो वो +2, और आगे बढ़ा तो +4, और आगे बढ़ेंगे तो +4 हो जाएगा, ठीक है, +6 हो जाएगा। तो ये हुआ बेसिक कॉन्सेप्ट कि इवन नंबर लेट क्या करना चाहिए। लेट आप ये भी कर सकते हो, बट यहां पे बताना पड़ेगा कि वेयर x इज इवन नंबर। अगर आप 2x लेट करते हो तो बताने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो x की वैल्यू, सामने वाली पार्टी या कोई भी पर्सन अगर x की वैल्यू 1 भी रखता है या 3 भी रखता है, तब भी वो बनना तो इवन ही है। क्यों? क्योंकि यहां पे 2 से मल्टीप्लाई हो चुका है। क्लियर? चलो, तो आई होप आपको ये इवन वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि अगर आपको कभी इवन नंबर लेट करना पड़ जाए तो क्या लेट करना चाहिए? 2x लेट करना चाहिए। ओके, यहां पे कोई गलती नहीं मिलेगी फिर आपको, ठीक है, और ना तो दिमाग में याद रखना पड़ेगा, तो वो ऑटोमेटिकली 2x जो है इवन बना हुआ मिलेगा। फिर उन्होंने कहा है, ठीक है, क्वेश्चन में ये बोला था कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव नंबर, दो प्रोडक्ट लेने हैं, ठीक है, पॉजिटिव होना चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए और इवन नंबर होना चाहिए। तो पहली बात तो हम यहां ये समझेंगे कि फर्स्ट नंबर क्या होगा। लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 2x। इवन बोला है, पॉजिटिव बोला है, ठीक है, तो ये इवन भी है और पॉजिटिव भी है। अगर मैं कहूं सेकंड नंबर, तो मैंने कहा इसका अगला वाला जो होगा उसमें 2 ऐड हो जाएगा, और अगर थर्ड लेट करोगे तो 4 ऐड हो जाएगा। अभी प्रैक्टिकल करके दिखाया, राइट। फिर इन्होंने कहा प्रोडक्ट इज 288 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ। क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? कि फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर का जो प्रोडक्ट है वो क्या है? 288 है। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, ओके। आप मेरे को ये बताओ जरा देखकर, क्या यहां पर ये वाला 2 मल्टीप्लाई में है और अंदर से भी तो एक 2 कॉमन आ सकता है, तो वो भी कॉमन ले लो। तो जब 2x इंटू 2 कॉमन लिया तो x + 2 बच गया, ये हो गया 288। ये वाला 2 और ये वाला 2 डिवाइड में भेज दो तो हो जाएगा x, और यहां बच गया x + 2 कॉमन गया ना बेटा, 1 बचा। x + 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 288 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। 2 2 जा 4 होता है ना, 4 डिवाइड में क्या, क्योंकि मल्टीप्लाई में था। अब कट करो, 4 7 जा 28, 4 2 जा 8, तो क्या हो गया? x को मल्टीप्लाई कर लो, x² + x इज इक्वल टू 72, राइट। 72 को इधर ले आओ, x² + x - 72 इज इक्वल टू 0। अब 72 का फैक्टर करना है कि माइनस करने से 1 आ जाए। ये चीज अब किसी बच्चों को भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पिछली 4 एक्सरसाइज में यही सीखते आ रहे हो। तो बताओ 72 हुआ ना, 72 इसका माइनस करने से 1 आना चाहिए। तो क्या आपको पता है 8 9 जा 72 और 9 - 8 जो होता है वो 1 होता है। लो, मिल गया फैक्टर। अगर फैक्टर मिल गया है तो बस पुट करके सॉल्यूशन करो भाई। क्या है इक्वेशन क्या है बताओ मेरे को? इक्वेशन है x² + 9 - 8 x - 72 इज इक्वल टू 0, राइट। इतनी बात समझ में आई? x² + 9x - 8x - 72 इज इक्वल टू 0। सो x², अब क्या कॉमन लेना है तो कॉमन ले लो, x + 9 - 8 कॉमन होगा, x + 9 इज इक्वल टू 0। सो x - 8 और x + 9 इज इक्वल टू 0 बेटा। क्लियर इतनी बात? अब समझते हैं जरा आगे का कॉन्सेप्ट, ठीक है। जीरो प्रोडक्ट रूल लगाया, इफ x - 8 इज इक्वल टू 0 सो x इज इक्वल टू 8। और फिर बताओ इफ x + 9 इज इक्वल टू 0 सो x इज इक्वल टू -9। आप मेरे को देख के बताओ कौन सा नंबर लेना चाहिए, पॉजिटिव या निगेटिव? बेटा पॉजिटिव लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला ही था कि 2 पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, तो पॉजिटिव बोला था तो पॉजिटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई? पॉजिटिव आ गई। अब बताओ फर्स्ट नंबर क्या होगा? फर्स्ट नंबर था 2x, ओके, 2x, तो 2 और x की वैल्यू कौन सी लेनी पड़ेगी? 8 वाली, तो 8 ले लो और ये हो गया 16, ठीक। सेकंड नंबर बताओ बेटा याद करके, सेकंड नंबर
तो ये हो गया 2x प्लस 2, तो 2 इंटू 8 प्लस 2, 8 2 जा 16 प्लस 2 मतलब 18 हो गया। बताओ बेटा, आई मजा क्वेश्चन करने में? क्वेश्चन करने में मजा आई? मैंने बार बार यही कहा, ये प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल है, हमारी लाइफ के प्रैक्टिकल चल रहे हैं। अगर आपसे कोई बोलेगा कि आपके पास 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, अब आपकी लाइफ में सोचना पड़ेगा, आपको जल्दी जल्दी सोचना पड़ेगा। कॉन्जिक्यूटिव है, हाँ लगातार वाले हैं। इवन है, हाँ भाई इवन है, तो मतलब 2x लेट करना पड़ेगा, और 2x का अगला वाला नंबर 2x प्लस 2 होगा, 2x प्लस 4 होगा, राइट। इस तरह से आपको लेकर चलना पड़ेगा। ओके, आ रहा है पूरा कॉन्सेप्ट समझ में? ठीक है, मजा आ रही हो तो सेशन को शेयर करो जोर लगा के एक बार। क्लियर इतनी बात? चलो आ जाओ, अब आगे बात करते हैं। 2 का फर्स्ट पार्ट हमने कवर कर लिया, अब 2 के सेकंड पार्ट पर हम लोग चलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो देखते हैं 2 का सेकंड पार्ट। इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर्स। बेटा अब इंटीजर्स बोल दिया, जरा ध्यान रखकर काम करना, यहां निगेटिव साइन लेना पड़ेगा। बाकी काम वही है, बाकी काम वही है, इन्होंने वही बोला है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। ठीक है, अब इवन ऑड की बात नहीं की है, बस हाँ इवन की बात की है। इवन भी होना चाहिए और इंटीजर भी होना चाहिए। तो इंटीजर तो बेटा प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, राइट। बताया है अभी क्वेश्चन नंबर 2 में, फर्स्ट का सेकंड पार्ट में, कि इंटीजर जो होता है वो तो निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो यहाँ केयरफुली काम करना, इवन बोला है, करना यही काम है आपको। ठीक है, देखो करना यही काम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा, सब प्रोसेस यही रहेगा। बस 288 की जगह पर 224 लगा देना है, 224 लगा देना है। सॉल्व करके लाओगे जब, तो वहां पर x की वैल्यू 8 मिलेगी और x की वैल्यू एक निगेटिव मिलेगी। तो इन्होंने इंटीजर बोला है, तो हमने यहाँ पॉजिटिव वाला तो लिया नहीं था, इंटीजर बोल दिया तो अब निगेटिव वाला भी लेना पड़ेगा। सॉरी मैंने क्या बोला, यहाँ पॉजिटिव वाला तो लिया ही था, ठीक है, फिर निगेटिव वाला नहीं लिया था, तो अब निगेटिव वाला भी लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इंटीजर बोला है और इंटीजर तो निगेटिव भी हो सकता है, इसलिए इसको भी लेकर चलना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 2 के सेकेंड पार्ट में। क्लियर? ये मैंने हिंट दे दिया आपको, मेरी हिंट को एक बार फिर से रिमाइंड करके सुनना कि मैंने क्या कहा है, तब आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट इजिली सॉल्व हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट की। ओके, फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स। 2 कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार नंबर हैं, और इवन है, नेचुरल है और नंबर्स हैं। ठीक, सच द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 340। ठीक है, ओके, इस क्वेश्चन को ना बताकर मैं बताऊंगा फोर्थ पार्ट। क्यों? क्योंकि फोर्थ पार्ट भी सेम टू सेम इसी के जैसा है, बस डिफरेंस है ऑड नंबर का। तो इसीलिए मैं कौन सा बताऊंगा, फोर्थ पार्ट बताऊंगा। क्यों? क्योंकि आपने अभी तक इवन वाला तो समझ लिया कि इवन कैसे करते हैं, ठीक है। अब हम समझेंगे कि ऑड कैसे करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हम क्या समझेंगे, ऑड कैसे करते हैं, उसकी बारी आती है। चलो समझो। हाँ, तो यहां पर अब हमको ऑड नंबर कैसे लेट करना है, कितने लोगों का दिमाग चल रहा है कि ऑड नंबर कैसे लेट करना है। ओके बेटा, तो देखो ऑड नंबर भी सेम टू सेम इवन नंबर की ही तरह काम करेगा। ओके, इवन नंबर की ही तरह काम करेगा, कुछ भी वहां पर प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ओके चलो, अब जरा मुझे ये बताओ कि अगर मैंने आपसे कहा कि ये हो गया 1, ये हो गया 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ इवन ऑड नंबर कौन कौन से हैं, यहाँ ऑड नंबर हैं 1, 3, 5, 7। ठीक है, अब ये कॉन्जिक्यूटिव भी हैं क्योंकि एक के बाद एक लगातार आ रहे हैं। अब बताओ, अगर ये 1 है तो ये क्या है, 1 + 2 है, ये क्या है 1 + 4 है, ये क्या है 1 + 6 है कि नहीं। हर बार आप देखोगे 2 स्टेप इंक्रीज हो रहा है, 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरह इंक्रीज हो रहा है। समझे बेटा, किस तरह इंक्रीज हो रहा है, 2 स्टेप। अगर मैं कहूँ ये x है बेटा, अगर मैं ये कहता कि ये x है, तो आप इसको क्या लिखते, x + 2 लिखते, फिर इसको लिखते x + 4, अगर इसको लिखते x + 6। समझ रहे हो बात को। अगर कोई भी ऑड नंबर लेना होता तो उसका अगला वाला जो ऑड आता वो 2 स्टेप बाद आता। दिख रहा है ना, 2 स्टेप के बाद ही आएगा अगला वाला ऑड। ठीक है, तो ये हो गया लेट करने का तरीका कि अगर आप x लेट करोगे तो ये आएगा,
ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। लेकिन फिर वही बात आती है, सर अगर x लेट किया है तो x तो यहाँ पर इवन भी हो सकता है, और इवन में अगर 2 ऐड करेंगे तो भी वो इवन ही बनने वाला है, राइट। ये बात भी तो कॉन्सेप्ट समझ में आती है कि नहीं आती है? ठीक है, तो देखो बात चाहे यहां से पकड़ लो, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और अगर आप इसको इवन बना लो, किसी नंबर को इवन बना लो, फॉर एग्जांपल मैंने कहा 4 मैंने लिया, ये इवन नंबर है ना, अगर आप इसमें 1 ऐड करके चलोगे तो आपको हमेशा क्या मिलेगा? हमेशा क्या मिलेगा? आपको मिलेगा यहां पर एक ऑड नंबर, ठीक है। जब इवन में आप कोई ऑड नंबर ऐड कर दोगे तो आपको ऑड नंबर मिल जाएगा। फिर हमने कहा अगर आप यहां पर 3 और ऐड कर दो तो क्या आपको 7 नहीं मिल जाएगा? देखो 1 के बाद 3 आता है ना। फिर आपने कहा 5 ऐड कर दो, आप क्या देख रहे होगे? आपको हर बारी में एक ऑड नंबर मिल रहा है। मतलब इवन में लगातार अगर आप कोई नंबर ऐड करते हो, ऑड वाला नंबर ऐड करते हो तो ऑड ही मिलने वाला है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये इवन है, इवन में 1 ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? एक ऑड नंबर मिलेगा। फिर अगला वाला ऑड क्या होगा? 2x में आपको 1 के बाद 3 ऐड करना पड़ेगा। यहां देखो आ रहा है ना, 1 के बाद 3 ऐड करना पड़ेगा, तो ये अगला वाला ऑड हो गया। तो इतना हार्ड समझने से अच्छा है आप इसको समझ के चलो। आप ये लेट कर लो कि x क्या है? एक इवन ऑड नंबर है। अगर x ऑड नंबर है तो उसका अगला वाला जो ऑड आएगा वो 2 स्टेप बाद आएगा, मतलब उसमें 2 ऐड करना पड़ेगा। समझ गए बेटा? तो ये वाला चाहे कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो अच्छी बात है, अगर ये वाला आया है तो भी अच्छी बात है। तो मैं इसके हेल्प से करूंगा क्योंकि ये इजी वाला है, और आप भी इसी को लगाना ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, ठीक है। चलो अब बताओ मेरे को, 2 का फर्स्ट पार्ट में बोला फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर से बोला, इंटीजर ध्यान रखना। 2 का 4th पार्ट में बोला है, हम क्या करेंगे? लेट करेंगे। लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स। ओके, फर्स्ट नंबर क्या है? x। हमने ये लेट कर लिया। अब ये ऑड है ना, ये यहाँ पे लिख लो, चाहे फर्स्ट ऑड नंबर ये हो गया। फिर मैंने लिखा सेकेंड ऑड नंबर, क्या हो जाएगा? 2 स्टेप बाद आएगा। अगर ये ऑड है तो इसका अगला वाला जो कॉन्जिक्यूटिव होगा वो 2 स्टेप बाद आएगा, तो x + 2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, सच दैट द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 394। अब इन्होंने बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, तो x² + x + 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 394। सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 394। क्लियर स्टूडेंट्स? इतनी बात समझ में आ गई? ओके, अब चलते हैं आगे। तो आगे क्या बोला है इन्होंने? अब कुछ नहीं बोला है, अब बस सॉल्व करने की बारी आ गई, ठीक। चलो, तो ये देखो x² + a + b का होल स्क्वायर हुआ ना, तो a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab। तो मैं क्या यहाँ डायरेक्ट 2 × 2 = 4x ना लिख दूं क्या? इतना बड़ा लिखने से अच्छा है 2 × 2 = 4x, 394। ओके, ये हो गया x², 2x²। फिर क्या आ गया? +4x। फिर इसको उठा के इधर लाओगे, 4 - 394 = 0। सो आप देखोगे 2x² + 4x, ये कितना बचेगा? -390 = 0। क्या आपको 2 कॉमन मिल रहा है बेटा? 2 कॉमन मिल रहा है तो 2 कॉमन ले लो। ये हो गया x² + 2x, यहाँ पर 2 × 1 = 2, 2 × 9 = 18, 2 × 5 = 10 = 0। 2 को 0 में भेज दो, डिवाइड करा दो उधर, तो क्या होगा? x² + 2x - 195 = 0। इतनी बात हमारी खत्म हो गई यहाँ पर, ठीक है। x² + 2x - 195 = 0। आप कहोगे 2 कहाँ गया? तो मैंने यहाँ दिखा दिया, 2 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, चलो अब यहाँ बात करते हैं। ये तो फैक्टर बनेगा x² + 2x - 195। 195 को फैक्टर बनाना है। बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे कि कैसे बनेगा, राइट। बहुत से स्टूडेंट क्या होंगे? कंफ्यूज हो जाएंगे कि 195 का फैक्टर कैसे बनता है। तो देखो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग क्या करेंगे? फैक्टर बनाकर देखेंगे। 195 के फैक्टर बनाओ। ये क्या 3 से डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। 3 6 = 18, 3 5 = 15। फिर 3 अब नहीं हो रहा ना, अब किससे होगा? अब सिर्फ होगा 13 के टेबल से। 13 5 = 65, 5 1 = 5, तो 13 हो गया और 3 और 5 हो गया। अब बताओ 3 5 = 15 होता है और ये रहा 13। क्या इनको माइनस करने से क्या 2 नहीं आ रहा है?
लो कितने इजीली फैक्टर बन गया। आपने उसको क्या किया, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दिया, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दिया 3, 13 एंड 5 में। तो क्या हो गया यहाँ पर 15 माइनस 13 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। चलो पुट करो अब, एक्स स्क्वायर प्लस 15 माइनस 13 एक्स माइनस 195 इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, अब बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 13x माइनस 195 इज इक्वल टू 0। ओके, अब क्या बात आएगी कॉमन की, तो कॉमन ले लो। x हुआ कॉमन, x प्लस 15 माइनस 13 हुआ कॉमन, x प्लस 15 इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। ओके, इज इक्वल टू में 0 आ गया। अब बताओ मेरे को और आगे, तो x प्लस 15 माइनस 13 और हाँ, तो अभी एक मिनट यहाँ पर हमको अलग ले लेना पड़ेगा, x प्लस 15 x माइनस 13 इज इक्वल टू में 0। अब जीरो प्रोडक्ट रूल लगाया जाए क्या, इफ x प्लस 15 x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। ओके बेटा, इतनी बात समझ में आ गई सबको। अरे ये तो वही चीज लिख दी दोबारा, हाँ यहाँ पर 0 लगाना है हमको ना, ये 0 आएगा यहाँ पर। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस 15। इफ x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 13। खत्म हो गई बात। लेकिन हमें x नहीं फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है इंटीजर क्या है हमारे पास, 2 पॉजिटिव ऑड कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर क्या है वो बताना है। ठीक है, क्या बोला था, 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स बताना। इंटीजर तो निगेटिव भी हो सकता है, मतलब माइनस 15 भी लेना पड़ेगा और 13 भी लेना पड़ेगा, क्योंकि इंटीजर निगेटिव भी हो सकता है। तो चलो चेक करते हैं कौन कौन से नंबर्स बनने वाले हैं हमारे पास। तो आप मेरे को बताओ, पहले क्या ले लें, पहले ये वाला ले लें, x इज इक्वल टू माइनस 15। चलो ले लो, इफ x इज इक्वल टू माइनस 15, इफ x इज इक्वल टू माइनस 15, सो फर्स्ट नंबर क्या होगा, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x, सो x की वैल्यू कितनी है, माइनस 15। तो ये कितना आ गया फर्स्ट नंबर, माइनस 15। अब बताओ सेकेंड नंबर क्या होगा, सेकेंड नंबर, तो सेकेंड नंबर था x प्लस 2, तो माइनस 15 प्लस 2 ये कितना हो गया, माइनस 13, माइनस 13। ये हो गई दो वैल्यू हमारे पास, माइनस 15 और माइनस 13, ये हो गए 2, ठीक है, 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स। अब बात करेंगे इफ अगर x इज इक्वल टू 13 होता, ठीक है, x इज इक्वल टू 13 होता, तो फर्स्ट नंबर क्या होता, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x, तो पहला नंबर होता 3, और अगर सेकेंड नंबर x प्लस 2 होता, तो सेकेंड नंबर x प्लस 2 होता, तो कितना आता, 13 प्लस 2 मतलब कितना, 15। खत्म, इतनी बात आई बात समझ में, ये हो गया 15, हमारा कॉन्सेप्ट खत्म। तो ये हो गया हमारे पास सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर इतनी बात। तो आज हमने 2 के 4 पार्ट तक कवर किया है। ओके, अब हम लोग मिलेंगे अगले सेशन में। ये जो एक्सरसाइज है अभी बहुत लॉन्ग चलने वाली है, इसके कई पार्ट आएंगे। मुझे तो लगता है कम से कम अगर हम लोग रोज 4 से 5 क्वेश्चन भी करेंगे, देखो 5 क्वेश्चन किया है, ठीक है, लगभग हमारा 30 मिनट या आई होप 40 मिनट तक सेशन कवर हो गया है। ठीक, तो छोटे छोटे सेशन लेकर हम लोग इसको क्या करेंगे, जल्दी जल्दी कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन में मैं इतना ही रखूंगा, 2 के 4th पार्ट तक ही बताऊंगा। ओके, बाकी सेशन को हम लोग आगे कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना और सेशन को लाइक भी करना, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ इस सेशन को शेयर करना। ओके स्टूडेंट्स, चलो बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ।